हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बहुत से बच्चों का ये आ रहा था कि सर अगर किसी भी तरीके से उनका ये डिमांड था कि अगर सर किसी भी तरीके से आप आज यूपीएससी का नोट्स बना देते तो बहुत अच्छा रहता। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, टाइम मिलने दो तो बना दूंगा, समझ रहे हो आप। तो लक ऐसा रहा कि मुझे आज टाइम मिल गया और मैंने सोचा आज बना ही लेते हैं। ठीक है, हेडिंग लिख लो आप, IUPAC नेम। IUPAC नेम। अब देखो ये जो IUPAC नेम है, मैं आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखा जाता है ना, IUPAC का दूसरा मीनिंग होता है सिस्टमेटिक नेम। सिस्टमैटिक नेम। और जो सिस्टमैटिक नेम होगा वो किसी भी कंपाउंड का वो सिंगल नेम होना चाहिए। सिर्फ एक ही नेम होता है उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक नेम, या फिर उसे कहते हैं IUPAC नेम। सुन पा रहे हो आप। अब देखो जब किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखा जाएगा तो लिखने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसमें जो एक कंपोनेंट तुम्हारा आएगा, मैं सबको डिस्कस करूंगा वन बाय वन करके। एक जो कंपोनेंट है उसे प्रेफिक्स, दूसरा जो कंपोनेंट है उसे वर्ड रूट, और तीसरा जो कंपोनेंट है उसे सफिक्स बोला जाता है। ठीक है, जो पहला कंपोनेंट है उसे प्रेफिक्स, दूसरे को वर्ड रूट और तीसरे को सफिक्स बोला जाता है। अब देखो जो पहला कंपोनेंट है प्रेफिक्स वर्ड रूट, वो बता लीजिए जो कलम लगाया था, और जो तीसरा है वो है आपका सफिक्स। ठीक है, अब देखो ये जो वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होता है, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। किसी भी पेरेंट चेन में जो कार्बन की संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं, वर्ड रूट। दूसरा जो इसमें सफिक्स है ये हमेशा वर्ड रूट के बाद में लगाया जाता है, इसलिए इसको सफिक्स बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं प्राइमरी सफिक्स और एक को कहते हैं 2 डिग्री सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये जो प्राइमरी सफिक्स है ये नेचर ऑफ बॉन्ड, या कह सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, ये नंबर ऑफ बॉन्ड का इंफॉर्मेशन देता है। अब वो जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में देखा जाएगा। हम्म हम्म ठीक, जाओ लेके आओ। अब ये जो बॉन्ड है 1 भी हो सकता है, ये बॉन्ड 2 भी हो सकता है, और जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो 3 भी हो सकता है। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड 1 है आप एन यूज करोगे, अगर 2 है इन यूज करोगे, और 3 है तो आइन यूज करोगे आप। ठीक है, अभी हम लोग इसको बस इतना बोल देंगे, जो 2 डिग्री सफिक्स है ये इंफॉर्मेशन किसका बताएगा, फंक्शनल ग्रुप का। अच्छा, जो फंक्शनल ग्रुप है ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिटी, सिटी का फुल फॉर्म होता है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और इसे कहते हैं एनसीटी, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, या एनसीटी बोल लो। एनसीटी नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप।
मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, आपको इजी करने के लिए इसको ऐसे डिवाइडर लगा देता हूं जिससे हम ये क्लियर कर सके। अब देखो, फिर यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर ये जो लिखा है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, ये क्या है? तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे व्हाट इज द पेरेंट चेन। हम लोग यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे व्हाट इज द पेरेंट चेन। ठीक है, अब देखो हम यहाँ लिख लेते हैं हेडिंग ही पेरेंट चेन। तो जब भी आप पेरेंट चेन सिलेक्ट करना, सबसे पहले ये लिखना, एक वर्ड आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लैश दे देना। पहला, पेरेंट चेन वो होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर किसका मिल जाए? फंक्शनल ग्रुप का। जो मैक्सिमम नंबर है वो मैक्सिमम नंबर किसका मिल जाए? फंक्शनल ग्रुप का। दूसरा, मैक्सिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड, इसका नंबर देख लीजिए, मल्टीपल बॉन्ड का। उसके बाद जो तीसरा है वो देख लेंगे लेंथ का, और जो फोर्थ आएगा वो हो जाएगा साइड ब्रांच। यही सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे पेरेंट चेन फाइंड आउट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें पेरेंट चेन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम पहले ये देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा संख्या, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, लेंथ ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, जिससे पॉइंट क्लियर हो A to Z, लेंथ ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब आता है प्रेफिक्स। जो प्रेफिक्स की आप बात करोगे, देखो यहां पे प्रेफिक्स क्या है, इसको दूसरे लैंग्वेज से बोला जाएगा प्रेफिक्स को। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। दूसरा हो जाएगा इसमें भी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी प्रेफिक्स और सेकेंडरी प्रेफिक्स। सेकेंडरी तब यूज करोगे जब कोई साइक्लिक कंपाउंड हो, बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो, या फिर स्पाइरो कंपाउंड हो। इन तीन केस में आप 2 डिग्री प्रेफिक्स यूज कर सकते हो, या तो वो साइक्लिक हो, या बाईसाइक्लिक हो, या वो स्पाइरो हो। इन तीन केस में आप यूज कर सकते हो 2 डिग्री प्रेफिक्स। ये जो 1 डिग्री प्रेफिक्स होता है, देखो ये जो इधर लिखा हुआ है, दिस इज द 1 डिग्री प्रेफिक्स। इसमें जैसे अगर 1 कार्बन है, या फिर 2 कार्बन का साइड चेन है, या 3 कार्बन का साइड चेन है, या 4 कार्बन का साइड चेन है। यदि 1 कार्बन का साइड चेन है तो आप उसको मिथाइल बोलोगे, 2 कार्बन इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, और अगर हैलोजन है तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो बोला जाता है। यदि साइड चेन के फॉर्म में हैलोजन है तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो बोला जाता है। मैं बहुत ही सिस्टमेटिक लिखवा रहा हूं जिससे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और समझ में भी आएगा। ठीक है, चलो अब हम थोड़ी सी तुम्हें बातें अच्छी बताते हैं, थोड़ा देखो। अगर मान लो हमारे पास पेरेंट चेन में, अब हम डिस्कस करेंगे वर्ड रूट को, या हम ये कह सकते हैं कि इतना लिख लो पहले अच्छे से, बहुत ही अच्छे और सिस्टमेटिक तरीके से आप इतना लिख लो पहले